कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हमारे अच्छे कर्म हमें कीर्ति दिलाता है और बुरे कर्म अपयश देता है। हमें फल के बारे में नहीं किंतु हमारे अच्छे कर्म के बारे में ही सोचना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे और बुरे कर्म वाले व्यक्ति का स्थान समाज में कहाँ होता है, इस कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसका एक ही बेटा था। वह उसे भी अपना हुनर सिखाना चाहता था। इसलिए एक दिन वह उसे अपने साथ दुकान पर ले आया। वहां पहुंचकर दर्जी कपड़े सीने लगा और लड़का एक कोने में बैठकर ध्यान से उसे देखने लगा। उसने देखा कि दर्जी ने पहले कपड़ा लिया और उसे कैंची की सहायता से सही आकार में काटा। फिर कैंची को अपने पैर के नीचे दबाकर रख लिया। उसके बाद उसने सुई में धागा डाला और कपड़े सीने लगा। कपड़े सीने के बाद उसने सुई को अपनी टोपी में फंसा दिया। लड़का दिन भर अपने पिता को कपड़े सीते देखता रहा। इस दौरान उसने हर बार दर्जी को कपड़े काटकर कैंची पैर के नीचे दबाते और कपड़े सीकर सुई को टोपी में फंसाते देखा। उसे इसका कारण समझ नहीं आया। जिज्ञासा के कारण उसने पूछ ही लिया, पिताजी, आप कपड़ा काटकर कैंची को पैर के नीचे दबाते हैं और कपड़ा सीकर सुई को टोपी में फंसा देते हैं, इसका कारण क्या है? दर्जी बोला, बेटा, ऐसा दोनों के काम के कारण है। कैंची का काम काटना है और सुई का काम जोड़ना। जोड़ने वाले का स्थान हमेशा काटने वाले से ऊपर होता है। इसलिए कैंची का स्थान पैर के नीचे और सुई का स्थान सिर पर पहनी टोपी पर है। मेरी आवाज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही समाज में हमारा स्थान निर्धारित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे, लोगों की दृष्टि में हमारा सम्मान बढ़ेगा। वहीं बुरे कर्म के कारण हम लोगों की नजरों से गिर जाएंगे। इसलिए बुरे कर्मों से दूर रहें और सदा अच्छे कर्म करें। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल मेरी आवाज को सब्सक्राइब करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।